राम राम, राधे राधे। दोस्तों, महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। आज ऐसे किस्से के बारे में बताऊंगा जिसे आप सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। पांडु की मृत्यु होने के बाद ही पांडवों ने उनकी पिता के जो मृत्यु के शरीर है उसका मांस खाया था। आइए हम इस किस्से को जानने से पहले हम पांडवों के जन्म के बारे में जानते हैं। पांडु की दो पत्नी थी जिनका नाम था कुंती और मांद्री, और पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु की जो पहली पत्नी थी कुंती, उनसे उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति थी जिसका नाम था युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और पांडु की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माधवी, उनसे उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, नकुल और सहदेव। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडु और उनकी दोनों पत्नी वन में जा रहे थे, और पांडु ने जब देखा कि एक हिरण है वो मैथुन कर रहा है तो पांडु ने उस पर बाण चला दिया और वह मृग घायल हो गया और मरने की स्थिति में आगे जब वो मृग असली रूप में आया तो वह और कोई नहीं थे, वो ऋषि किदम्ब थे। ऋषि किदम्ब ने क्रोध आके पांडु को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार मेरी मृत्यु हुई है एक मैथुन करते हुए, एक संबंध बनाते हुए, उसी प्रकार जब भी तुम किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इधर एक दिन पांडु खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए, उन्होंने माधुरी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया था। शारीरिक संबंध के दौरान उन्हें याद आया कि ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। वैसे ही पांडु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पांचों पांडव ने उनके जो मृत शरीर है उसका दया अंतिम संस्कार नहीं करा, क्योंकि पांडु की खुद की इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे मिलजुल कर उनके जो शरीर का जो मांस है उसे मिलजुल कर खाए, और इसके बाद पांचों पांडव ने उनके शरीर के मांस को मिलजुल कर खाया था। पांचों पांडव पांडु के वीर से उत्पन्न नहीं हुए थे, इसीलिए पांडु को जो ज्ञान और कौशल पांडु के बच्चों में नहीं था। इसीलिए पांडु ने ऐसा वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात अगर पांचों भाई मिलकर मेरे शरीर का मांस खाएंगे तो उनके अंदर जो मेरा ज्ञान और कौशल है वो उनके अंदर आसानी से चला जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि पांचों पांडव में सबसे ज्यादा जो मांस है वह सहदेव ने खाया था। सहदेव ने पांडु के सिर के 3 हिस्से करे थे और तीनों हिस्सों के अलग अलग भागों में खाया था। पहला हिस्सा खाया तो उन्हें इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरा हिस्सा खाया तो उन्हें वर्तमान का ज्ञान हुआ, और तीसरा हिस्सा खाया तो उन्हें भविष्य का ज्ञान हुआ। दोस्तों, कृष्ण जी के अलावा सहदेव भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भविष्य में होने वाली हर घटना के बारे में पता चल जाता था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दे दिया था कि उन्हें इस बात को अगर किसी को बताया तो उनकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए सहदेव भविष्य में होने वाली घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताते थे, और वे उस घटना की जानकारी स्वयं अपने पास ही रखते थे। दोस्तों, मेरी पता है कि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।